नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में वित्त के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम वित्तीय बाजार का परिदृश्य समझाने जा रहे हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय बाजार के मुख्य घटक निम्न हैं। शेयर बाजार। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट वह स्थान है जहां कंपनियों के हिस्सेदारी पत्र खरीदे और बेचे जाते हैं। जब किसी कंपनी को निधि की आवश्यकता होती है, वह अपने हिस्सेदारी पत्र जनता को प्रस्तुत कर सकती है। इससे कंपनी को विस्तार करने और उसके व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी पूंजी मिलती है। निवेशक जो शेयर खरीदते हैं, वे उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छी प्रदर्शन करती है और मुनाफा कमाती है, तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे निवेशकों को लाभ होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी प्रदर्शन नहीं करती, तो शेयर की मूल्य में गिरावट हो सकती है। कंपनियां जब अपने शेयरों को पहली बार बाजार में पेश करती हैं, उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है, और जब ये शेयर पहले से ही बाजार में व्यापारित होते हैं, उसे पुनर्व्यापारिक बाजार कहा जाता है। भारत में शेयर बाजार की दो प्रमुख संगठनाएं हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE). ये दोनों संस्थाएं निवेशकों को शेयरों में निवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं। शेयर बाजार का एक और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इसका नियमन। भारत में शेयर बाजार का नियमन भारतीय प्राधिकरण (SEBI) द्वारा किया जाता है। यह नियमन निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और बाजार की पारदर्शिता बनाए रखता है। शेयर बाजार में निवेश करना अपने आप में एक कला है और इसमें निवेशक को बाजार, अर्थशास्त्र और विभिन्न कंपनियों की समझ होनी चाहिए। इसलिए निवेश से पहले अच्छी तरह से अन्वेषण और शोध करना जरूरी है। शेयर बाजार अनुसंधान और विचार की आवश्यकता है, लेकिन यदि सही तरीके से किया जाए तो इससे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको विभिन्न कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन, बाजार की स्थिति और भविष्यवाणी आदि की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही निवेश के लिए एक दीर्घकालिक योजना भी होनी चाहिए। शेयर बाजार का मूल उद्देश्य व्यापारिक विस्तार और निवेश के अवसर प्रदान करना है, लेकिन इसमें निवेश से पहले सोच समझकर कदम रखना चाहिए। बॉन्ड बाजार। बॉन्ड मार्केट वह स्थान है जहां सरकारें, उप सरकारी संस्थाएं और मुद्रांकन कंपनियां निवेशकों से पैसा उधार लेती हैं। इसके बदले वे निवेशकों को बॉन्ड जारी करते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए ब्याज प्रदान करता है। बॉन्ड वास्तविकता में एक प्रकार की ऋण पत्र होती है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप उस संस्था को पैसा उधार दे रहे होते हैं, और वह संस्था आपको वापसी में नियमित ब्याज प्रदान करती है। बॉन्ड की समाप्ति पर मूल राशि निवेशक को वापस दी जाती है। बॉन्ड बाजार आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि यह निवेशकों को नियमित आजीविका और मूलधन की सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि निवेशक उस बॉन्ड के जोखिम को समझें, जिसमें वह निवेश कर रहे हैं। इसमें भी, जैसे शेयर बाजार में होता है, बॉन्ड बाजार का नियमन और सुरक्षा के लिए प्राधिकरण है। भारत में ऋण पत्र और संबंधित वित्तीय उपकरणों की निगरानी और नियमन के लिए RBI और SEBI जिम्मेदार हैं। बॉन्ड बाजार निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर आजीविका प्रदान करता है, जो शेयर बाजार से भिन्न है, जहां अधिक जोखिम होता है। मुद्रा बाजार मनी मार्केट। मुद्रा बाजार वह स्थल है जहां मुद्राएं अदला बदली होती हैं। इसे फॉरेक्स या विदेशी मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न देशों की मुद्राओं के मूल्य का निर्धारण होता है, और यह वैश्विक व्यापार को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्रा बाजार का विस्तार 24 घंटे होता है और यह सप्ताह के 5 दिन खुला रहता है। ये एक जोखिमपूर्ण बाजार है जिसमें मूल्यों में तेजी से उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इसमें सही जानकारी और समझ से अच्छा लाभ भी होता है। इस बाजार का नियामक और प्रशासक भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, जो इसे संचालित और सुरक्षित रखता है। सामग्री और उत्पाद बाजार। मटेरियल एंड प्रोडक्ट मार्केट में कृषि और गैर कृषि उत्पादों का व्यापार होता है, जैसे गेहूं, चावल, सोना, तेल आदि।
इस बाजार में वाणिज्यिक उत्पादों की मांग और प्रस्ताव के हिसाब से मूल्य तय होता है। भारत में MCX और NCDEX प्रमुख सामग्री व्यापारिक प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ हेजिंग और निवेश की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन सभी प्लेटफॉर्मों का नियमन सेबी, भारतीय प्रतिष्ठान वित्तीय बाजार नियामक प्राधिकृत द्वारा होता है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी व्यापार और निवेश ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होते हैं। वित्तीय बाजार का महत्व। वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निवेशकों और उधार लेने वालों को मिलाता है, संपत्ति की सही मूल्य निर्धारण में मदद करता है और पूंजी की सही दिशा निर्धारित करता है। वित्तीय बाजार से विकसना और स्थिरता दोनों ही संवारी जाती हैं। ये व्यापारिक वृद्धि और रोजगार को भी प्रोत्साहित करता है। आशा है कि आपको इस वीडियो से वित्तीय बाजार के बारे में अधिक जानकारी मिली होगी। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।